सो फाइनली गाइज हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको डीप नॉलेज देने वाला हूं नेटवर्क सेक्शन के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि नेटवर्क सेक्शन बहुत ही उलझन भरा होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए, इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो मेरा दावा है कि आपको जो है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमारा नेटवर्क सेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमने एक मदरबोर्ड ले लिया है और मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि नेटवर्क सेक्शन आपको मदरबोर्ड में किस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे सामने एक मदरबोर्ड है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ आईसी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है कुछ इस तरीके से बनी हुई है। इसका डिजाइन जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं 2GPA। और यहाँ पर एक इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है और ये थोड़ा सा इसका शेप लंबा होता है। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे 4GPA। और यहाँ पर एक RF IC लगा हुआ है, उसका शेप कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। हर एक IC के साइड में एक ये बिंदी बनी होती है, डॉट बना होता है, जिसको हम बोलते हैं नोज कट। और यहाँ पर से एक लाइन आपको दिखेगी, कुछ इस तरीके के पैड लगे हुए होते हैं। जैसे ये हमारा एंटीना स्विच है, तो इससे हमारा एक वायर कनेक्ट होकर के नीचे चार्जिंग बोर्ड या सब बोर्ड में कनेक्ट होता है, जहां से ये नेटवर्क को रिसीव करता है और हमारे सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके हमें डिस्प्ले में दिखाता है और हमारे ट्रांसीवर आईसी को देता है, जिससे वो काम करती है। तो हमारा नेटवर्क सेक्शन एक ही जगह अलग से बनाया जाता है। कभी कभी ये हो सकता है कि इसमें एक आधी आईसी किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट की गई हो या बोर्ड के दूसरी साइड शिफ्ट की गई हो, तो वो कुछ इस अलग तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर हम एक आईसी और ले लेते हैं, एक मदरबोर्ड और ले लेते हैं। यहाँ पर इस मदरबोर्ड में भी आप देख सकते हैं ये हमारा 4GPA लगा हुआ है, ये हमारा 2G 3GPA है और साथ में इसमें नेटवर्क रिसीव करने के लिए रिसीविंग सेक्शन भी बनाया जाता है। और साथ में ये हमारा WTR यानी कि वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीविंग सेक्शन भी है, इसको WTR बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है नेटवर्क सेक्शन हर एक मदरबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि इस नेटवर्क सेक्शन में कौन कौन सी आईसी अपनी क्या क्या भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी चार्जिंग आईसी ये भी इंक्लूड होती है इस नेटवर्क सेक्शन में। DC आईसी ये क्या काम करती है आगे हम उसको बताएंगे, और इसकी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना करके चैनल पे अपलोड की है। अगर आपको देखना है तो आप जा करके उसको भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ में आई बटन पे दे रखा है। इसके बाद इसमें इंक्लूड होती है हमारी पावर आईसी। पावर आईसी का काम क्या है, वो पावर मैनेजमेंट यूनिट होता है जो हर एक आईसी को अलग अलग वोल्टेजेस प्रोवाइड करती है। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। उसके बाद हमारी एक APT आईसी होती है, तो अल्टरनेट पावर मॉड्यूलर जिसको बोलते हैं, ट्रांसीवर आईसी ये भी होती है। इसको छोटी सी APT आईसी को हम छोटी पावर भी बोल सकते हैं। इसका क्या काम है आगे वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। CPU यानी कि कमांड सेक्शन होता है, हर एक आईसी को कंट्रोल करने के लिए हमारा CPU लगाया जाता है। उसके बाद जो है हमारी एक WTR होती है, एक ये आईसी भी हमारे नेटवर्क सेक्शन में अपना अहम रोल निभाती है। उसके बाद ये हमारा लगा हुआ है 4GPA, इस शेप में बना होता है। इसका काम हमें 4G नेटवर्क प्रोवाइड करना है। और उसके बाद में हमारा एक लगा होता है 2GPA यानी कि ये 2G 3G और साथ में नेटवर्क रिसीविंग भी इसी से होती है। तो इतनी आईसी हमारे नेटवर्क सेक्शन में अपना अपना काम करती हैं। वो कौन सा काम करती हैं आइए इसको आगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो DC आईसी है, ये वाली आईसी एक वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। वो कौन सा वोल्टेज है, VPH है। अगर आपको VPH की डीप नॉलेज लेनी है तो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आई बटन पर है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्विच करके देख लीजिएगा। तो हमारी जो DC आईसी है वो एक वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, जिसको हम VPH 3.2 4.2 वोल्टेज बोलते हैं। यानी ये 3.5 वोल्टेज से 4.2 वोल्टेज
तक बनाती है, जिसको हम वीपीएच बोलते हैं। अब वीपीएच ये हमारा पावर आईसी को भी दिया जाता है, उसके बाद एपीटी आईसी को भी दिया जाता है, साथ में 4G आईसी को दिया जाता है, और उसके बाद हमारे 2GPA यानी 4 आईसी को वीपीएच दिया जाता है। ये 4 आईसी हैं। यहाँ पर WTR में कोई भी वीपीएच इंटर नहीं करता है। अब WTR को क्या चाहिए वो आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, कंटिन्यू देखिए। उसके बाद जो है हमारी पावर आईसी 1 वोल्टेज जैसे ही इसको वीपीएच मिलता है, ये नेटवर्क सेक्शन के लिए एक VIO की लाइन क्रिएट करती है हमारी पावर आईसी, और उस वोल्टेज को हम 1.8 वोल्ट बोलते हैं। यानी कि मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये 1.8 हमारी एपीटी आईसी में जाता है और साथ में हमारी WTR में भी जाता है। ये 1.8 हमारे 4GPA और 2GPA, ये 4 जगह ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। किसके थ्रू? हमारी पावर आईसी के थ्रू। अब उसके बाद का जो वोल्टेज बनता है, उसके बाद एक लाइन दी जाती है WTR को पावर आईसी के थ्रू। 1 वोल्ट की लाइन होती है, 1.0 वोल्ट, ये हमारी पावर आईसी के थ्रू हमारी WTR को दिया जाता है। अब उसके बाद कौन सा वोल्टेज बनता है? जैसे ही ये हमारा 1.8 और वीपीएच हमारी एपीटी आईसी में इंटर होता है, वैसे ही ये एक वोल्टेज 4GPA को प्रोवाइड करती है, जिसको हम VPA APT के नाम से जानते हैं। यानी कि ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन में हमेशा रहता है, 1.8 से 3.6 वोल्ट तक ये बनता है। ये कम ज्यादा होता रहता है, जैसे आपकी वर्किंग, मान लीजिए आप वोल्टी का यूज करते हैं, 4G का यूज करते हैं, जितनी ये आईसी रनिंग में रहती है या लो नेटवर्क में हम रहते हैं तो ये अपने वोल्टेज को बढ़ाती है, और मिनिमम वोल्टेज जो होता है 1.8 होता है और मैक्सिमम 3.6 तक ये चला जाता है। इसको हम अपने मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं वर्किंग कंडीशन में, जब भी हमारा फोन ऑन होता है। अब उसके बाद जो है, अगर हमारा फोन ऑन है तभी हमारी पावर आईसी 1.8 और 1.0 WTR को भेजेगी, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद क्या होता है, अब इन सारी आईसीज को कंट्रोल करने के लिए एक लाइन दी जाती है, जिसे हम रेफरेंस क्लॉक लाइन बोलते हैं। यानी किसी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होना चाहिए। इन आईसीज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होता है, और वो काम करता है हमारा CPU यानी हमारा कमांड सेक्शन। तो यहाँ पर एक रेफरेंस क्लॉक लाइन होती है, और एक लाइन और दे दी जाती है रेफरेंस डाटा की लाइन। ये हमारी हर जगह होती है, जितनी आईसीज होती हैं ये नेटवर्क की, APT, WTR, 4GPA, 2GPA, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कि भाई आपको जो भी वोल्टेजेस मिले हैं उनको मिलने के बाद आप APT बना दीजिए। 4G सेक्शन को जो भी वोल्टेज मिले हैं उसके बाद आप 4G वोल्टी बना दीजिए। WTR से आदेश दिया जाता है कि आप डाटा को ट्रांसमिट कीजिए, बैंड को ट्रांसमिट कीजिए, रिसीव कीजिए और सिग्नल भेजिए। और इसको भी 2GPA को भी कंट्रोल किया जाता है कि भाई अब आप जो है अपना काम कीजिए और नेटवर्क को रिसीव कीजिए, सिग्नल को रिसीव कीजिए। तो उसके लिए ये कंट्रोलर हमारा जो है वो लगा हुआ होता है। इस पे रेफरेंस क्लॉक और रेफरेंस डाटा, ये क्लॉक डाटा की 2 लाइनें हर जगह ये 4 आईसी में भेजी जाती हैं, और इसको कंट्रोल करता है हमारा CPU। अब जैसे ही ये सीक्वेंस कंप्लीट होता है, उसके बाद एक और सीक्वेंस चलता है, और वो आगे का कमांड देता है, रिसीव करता है हमारा 2GPA सबसे लास्ट में, और यहाँ से एक लाइन निकल के हमारे एंटीना स्विच में चली जाती है, और यहाँ से एंटीना वायर के थ्रू हमारे चार्जिंग बोर्ड, सब बोर्ड में कनेक्ट हो जाती है, और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। इसका काम क्या है? नेटवर्क रिसीव करना। और वो नेटवर्क कैसे रिसीव करता है? इस एंटीना स्विच के माध्यम से। तो ये नेटवर्क सेक्शन के वोल्टेजेस थे। मैं आपको इसको आगे बता दूंगा कि कौन सी आईसी को कौन से वोल्टेज चाहिए और वो कौन सा आउटपुट देती है। तो इसको भी समझ लेते हैं इसी वीडियो में। तो इन आउट वोल्टेजेस क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं APT आईसी। इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो 2 तरीके के वोल्टेज इसको चाहिए। एक VPH यानी 3.7 टू 4.2 वोल्ट, यानी कि 3.7 से 4.2 वोल्ट इसको चाहिए।
और इसको एक वोल्टेजेस और देना पड़ता है, वो हमारी पावर आईसी इसको देती है 1.8 VIO 1.8 वोल्ट इसको देती है। अब ये करती क्या है, इसका काम क्या है, ये वोल्टेज देती है 4GPA को। इसके अंदर जो भी वोल्टेज बनता है, आउटपुट होता है इसका, वो 4GPA के लिए ये काम करती है। अब उसके बाद की जो हमारी आईसी होती है उसको हम बोलते हैं 4GPA। इसका इनपुट वोल्टेज क्या है, इसका राशन पानी क्या है, वो है इसका VPH यानी कि 3.7 to 4.2 वोल्ट, और इसको VIO 1.8 वोल्ट भी चाहिए। साथ में इसका इनपुट क्या होता है, वही जो हमारी ये APT आईसी बनाती है वो इसको देती है 4GPA को, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये 4G नेटवर्क बनाता है, वोल्टी बनाता है, ये इसी का काम होता है 4GPA का। अब आगे हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट आईसी, यानी ये जो हमारा RF लगा होता है, ये 2G 3GPA, ये 2G नेटवर्क बनाती है, 3G नेटवर्क बनाती है। इसके इनपुट वोल्टेजेस क्या होते हैं, इसको VPH चाहिए और दूसरा जो है 1.8 वोल्ट चाहिए। ये दो तरीके के वोल्टेजेस इसको चाहिए, इनपुट होने चाहिए। और ये जो निकालती है वर्क फॉर 2G एंड 3G नेटवर्क एंड नेटवर्क रिसीविंग, यानी कि ये 2G और 3G नेटवर्क बनाती है, प्लस नेटवर्क को रिसीव करती है, सिग्नल को रिसीव करती है हमारे एंटीना स्विच के थ्रू। अब इसके बाद हमारी जो WTR होती है उसके इनपुट वोल्टेजेस क्या हैं, इसको दो टाइप के वोल्टेजेस चाहिए और वो दोनों वोल्टेजेस हमारे पावर आईसी इसको प्रोवाइड करती है, 1.0 वोल्ट और दूसरा VIO 1.8 वोल्ट। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये डाटा को ट्रांसमिट करती है, यानी कि एक पाथ इसका जो है बैंड और सिग्नल को रिसीव करता है और एक पाथ जो है इसका जो है सिग्नल को भेजता है 2GPA के लिए, और सारी आईसीज को सिग्नल देने का काम और लेने का काम ये हमारा WTR करती है। अब आगे हम बात करते हैं कि इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को फोन में मिलती हैं। तो अगर इनमें कोई भी आईसी हमारी खराब होती है, जैसे कि हमारी APT आईसी अगर खराब है तो इसमें प्रॉब्लम आती है, आप जब भी कोई कॉल करते हो तो वहां पे आपको रेडियो ऑफ लिखा आएगा और हमें कोई भी नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा। साथ में ये जैसा बताया कि ये हमारी APT आईसी 4G आईसी को वोल्टेज देती है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो है 4G आईसी काम करना बंद कर देगी, उसमें 4G नेटवर्क आने बंद हो जाएंगे। अब हमारी 4G आईसी क्या, अगर ये खराब है तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, सेम प्रॉब्लम वही आती है, रेडियो ऑफ वाली प्रॉब्लम, और 4G काम नहीं करेगा, वोल्टी आपका काम नहीं करेगा। जब भी आप 2G पे स्विच करेंगे तो आपको वहां पे नेटवर्क देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 4G वोल्टी पे स्विच करेंगे आपका सिग्नल गायब हो जाएगा, अगर ये आईसी आपकी खराब हुई तो। अब उसके बाद जो हमारा 2G 3GPA है, अगर इसमें कोई खराबी आई तो इतनी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, आपके फोन में नो सर्विस लिख के आएगा, फोन हमेशा सर्चिंग मोड में रहेगा, और साथ में अगर ये खराब है आपका तो आपका सिग्नल जो है वो भी बिल्कुल वीक रहेगा। अगर हमारी ये आईसी जो है WTR अगर ये खराब है तो इस पे नो सर्विस की प्रॉब्लम आएगी, साथ में कभी कभी आपको लो नेटवर्क की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नेटवर्क सेक्शन के कुछ और नॉलेज हैं जो आपको डीपली मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा, आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई नॉलेज भरा वीडियो लेकर के आने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।